बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से बात करेंगे। फरवरी से जून 16 बड़े राजयोग 5 महीनों में आपको बनते नजर आएंगे। अब पलटेगा तख्ता, इसके हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। फेब्रुअरी टू जून 16 बिग राजयोग इन 5 मंथ्स के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। फरवरी चंद दिनों की दूरी पे, फरवरी से लेके जून तक क्या बड़े बदलाव आप लोग देखने जा रहे हैं, कौन से बड़े बड़े राजयोग आपके यूं कहने की तख्ता पलट देंगे, यानी कि इतना बड़ा चेंज लेकर आएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। ऐसा कुछ आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहला राजयोग जो आपके लिए बनने जा रहा है वो राहु और शुक्र यानी कि वीनस और राहु के दरमियान गठजोड़ बन के बनेगा। 6 फरवरी से 2 मार्च, लिख के लगा लो, 6 फरवरी से 2 मार्च 2 मार्च तक इनका गठजोड़ बनेगा और ये बड़ा राजयोग आपको बनता नजर आएगा। और ये बड़ा राजयोग आपके 11वें घर में बनेगा। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, कमीशन बेस कोई वर्क करते हो उसका पैसा बढ़ना, प्लस कोई उजरत पे आप काम करते हो, कोई लेबर के तौर पे काम करते हो वहाँ आपका पैसा बढ़ना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके देरीना ख्वाहिश, आपके विशेष का पूरा होना, आपकी जो सोचोगे उसका कर गुजरना, ऐसे मामलात का ये 11वां घर कहलाता है। राहु का अकेले शायद इतना ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक होना ये शुक्र के साथ मुमकिन है। शुक्र वीनस इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है और इसके पावर्स का भरपूर तरीके तक आप तक पहुंचाना, आपको इसका पावर्स का मिलना और इसका बड़ा फ़ायदा मिलना, ये जो भी ऐसे मोड पे राहु आ चुका है जो सड़कपति से करोड़पति बना सकता है, तो उसका भरपूर पावर आपको इसी शुक्र वीनस की बदौलत मिलता नजर आएगा जो गद जोड़ इनका बन चुका है। यानी ये 6 फरवरी से ऑनवर्ड्स बड़ा फायदा आपको पहुंचाते नजर आएंगे। ये जो जोड़ी इन दो सैयारों की सबसे बेहतरीन जोड़ी शुमार होती है, सबसे बड़ा फायदा अगर आपको मिलेगा पूरे इन 5 महीनों के अंदर, इसका भरपूर फायदा आप उठाओगे। यहाँ पे शुक्र ही नहीं बल्कि राहु भी अचानक धन दौलत का बड़ा फायदा करवाना, अचानक से पैसा रिलीज हो जाना, अचानक से बैलेंस बुक से पैसा आ जाना, या आपका कोई स्टॉक मनी को पैसा फंसा हुआ, कोई क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा, कोई उधार लेके गया वो पैसे नहीं दे रहा, ऐसे पैसे का रिलीज हो जाना, ऐसे मामला ये बनाता है। और सडनली बड़ा बेनिफिट का मिलना, सडनली बड़ा गेन का मिलना इन दोनों सैयारों की वजह से पॉसिबल बनेगा, वो भी 11वें घर में। अब देखने की बात यह कि 11वां घर भी फायदे का और दोनों सैयारे भी करवाने वाले महा कह लें या बड़ा फायदा करवाने वाला, यानी इन तीनों का गद जोड़, एक तो 11वां घर और इन दोनों सैयारों का, यानी ये दोनों फायदे करवाने वाले सैयारे और अचानक बड़ा फायदा करवा के चले जाएंगे। याद रखिएगा, ये ड्यूरेशन लिख लीजिएगा जो हमने शुरू में आपको लिखवा दिया। शुक्र ही वीनस चूंकि आपके 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, 7वें घर को तो चमकाएगा ही चमकाएगा। 7वें घर के भी आप फायदे देखोगे जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के, अगर आपके तीनों किस्म के कारोबार से भरपूर पैसे कमाना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, इसको भी इस दौरान में एक्टिव करेगा। और अचानक से विदेशों का बड़ा फायदा, यानी विदेश से बैरन से जुड़ा कोई काम करते हो, कोई फ्रीलांसिंग का, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग का, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कोई काम करते हो, आपका क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, कोई ट्रेडिंग का काम करते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वहां से भी भरपूर पैसा। यूँ कहना चाहिए कि बैरन से जुड़ा जो भी काम आप करते हैं वहाँ आपके काम में इजाफा और भरपूर पैसा आप लोग इस ड्यूरेशन में देखोगे। किसी भी तरह किसी एमएनसी कंपनी में काम करते तो भरपूर बड़ा फायदा उठाना इस दौरान मुमकिन बनेगा। अब शुक्र वीनस का राहु के साथ गठजोड़ बनाना यह आपका इच्छा पूर्ति कह लें, आपकी ख्वाहिशात की तकमील को बूस्ट करेगा। एक तो घर भी ख्वाहिशात मुकम्मल करने वाला घर, और ऊपर से दोनों का गठजोड़ भी आपकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशात पूरी करता है इस दौरान नजर आएगा। अब शुक्र वीनस के साथ राहु का जुड़ना, जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादी में एक कैटलिस्ट का ये काम करेगा। जैसे कैटलिस्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। जिनके रिश्ते नहीं बनता, अचानक शादी के योग बन जाना, शादी के रिश्ते आना, या लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, कुछ ऐसे मामला आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात कि गुरु जुपिटर की नज़र भी इन पर डायरेक्ट पड़ेगी, और जुपिटर की नज़र का जो कि आपके 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, इसकी नज़र का इन दोनों पे पड़ना हर लिहाज से इन दोनों के पावर्स में तो इजाफा करेगा, लेकिन इन तमाम प्रोसेस को तेज करने में भी मदद करेगा। क्योंकि गुरु जुपिटर किस्मत का सैयारा है, तो किस्मत से आपके ये सारे मामला हो जाना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, शादी का होना, लव लाइफ का बन जाना, रिश्ते का बनना, बहुत कुछ बड़ा होना इस ड्यूरेशन में पॉसिबल बनेगा। सबसे पहले एरीज को हम बता दें 16 बड़े राजयोग है। आप सोचें अभी तो पहले की हम बात कर रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी। अगर आप भगा कर देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन समझ नहीं आएगा। बेहतरीन समझ और तमाम ड्यूरेशन को नोट कर पाओ
और उनमें क्या डज एंड डोंट्स करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसका फ़ायदा आप भूल जाओगे, क्यों आप देख नहीं पाओगे, आप स्पीड में देखोगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा इसका होने को है। माजी में जो मौके आपके हाथ से निकल गए थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ पे आपने चौका छक्का नहीं लगाया था या उसका फ़ायदा नहीं उठाया, तो उन मौक़ों को अवेल करने का फिर से टाइम आएगा। इसी ड्यूरेशन में ऐसे दोबारा मौके आ सकते हैं जिसका भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाओगे। आपकी 7:30 ही है और इसमें ऐसा मुमकिन है कि कई मौके आपके हाथ से निकल गए हो, लेज़ीनेस की तरफ चले गए हो, या मौके पर आपने अटेंशन नहीं दिया और आपका वो सारा मामला बिगड़ गया हो। तो अब वो मौके दोबारा आएँगे और उसका बड़ा फ़ायदा होने के लिए तैयार रहिएगा। इस ड्यूरेशन में कोई ना कोई ऐसा मौका आपको ज़रूर मिलेगा, जो माज़ी में आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया होगा, लेकिन अब उसका ज़रूर आप लोग फ़ायदा उठाओगे। अब गुरु जो है वो आपके, यानी जुपिटर, ये आपके बैठा तो 3rd हाउस में, लेकिन आपके जो है वो 12वें घर का, आपके विदेश से जुड़े घर का जो है वो रूलिंग लॉर्ड भी इसको माना जाता है। यानी आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो 12वें घर को दर्शाती है, 12वां घर यानी कि आपका बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से पैसे कमाना, बैरन मुल्क का ट्रेडिंग का काम करके पैसे कमाना, इन तमाम चीज़ों को, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आगे आपको बताते भी जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 12वां घर खर्चों का, एक्सपेंसेस का घर भी होता है, कर्जों का घर भी होता है। यानी कहीं ना कहीं खर्चे इतना आपका बढ़ा सकते हो इस ड्यूरेशन में जो हमने आपको लिखवाया, जिसमें आपका कर्जा लेने यानी आपकी ख्वाहिशात के पीछे अंधाधुंध भागना। अब मोबाइल आप 30,000 का ले सकते थे, लेकिन आप कोशिश करोगे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 8 लाख का मोबाइल लो, उसमें फिर कर्जा लेना पड़ जाना और उसको फिर चुकता करना, उसकी प्रीमियम भरना, उसकी किस्तें भरना मुश्किल हो जाना, फिर ऐसे मामला भी बन सकते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस दौरान में। याद रखिएगा, करियर, बिजनेस, धन, विवाह, यानी कि करियर आप समझ गए होंगे, आपकी जॉब, आपकी करियर, धन यानी धन दौलत, बिजनेस यानी आपका कारोबार, विवाह यानी आपकी शादी, इनके लिए दोनों की जोड़ी यानी राहु और शुक्र की जोड़ी सुपर से ऊपर रहेगी और इन तमाम चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ बनाता है, मुमकिनात बनाता है, ये नजर आएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी मुमकिनात इस दौरान बनेंगी, जो नामुमकिन नजर आ रहा था लेकिन अब वो मुमकिन होता नजर आएगा। बस आपका लस्ट फॉर मनी या पैसे के पीछे अंधाधुंध भागना, इस पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा मजहब से कनेक्टेड होना पड़ेगा। तो ही, क्योंकि ये 12वां घर आपका मेडिटेशन का घर भी है, जहाँ आप मजहब से कनेक्ट हो गए, जहाँ आप इबादत बंदगी की तरफ जुड़ गए, जहाँ आप तस्बीह साथ रखने लगे या अपने मजहब की रसूमात, अपनी प्रेयर्स को करने लगे, हर तरह से बड़े फायदे समेटते। और सबसे बड़ी बात, खर्चों पे आपको कंट्रोल करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। बिला वजह के गैर जरूरी खर्चों पे कंट्रोल नहीं करोगे तो ये ड्यूरेशन भी निकल जाएगा और बड़ा फायदा नहीं हो पाएगा। बड़ा राजयोग आपके लिए बन रहा है और इसका भरपूर फायदा उठाना एरीज के लिए मस्ट बनता है। ऐसे लोग आपको इस दौरान मिलेंगे जो अपनी चिकनी चपड़ी बातों से आपसे अच्छा पैसा निकलवा लेंगे, फिर बड़ा लॉस करवा देंगे। तो ऐसे लोगों को पैसा देना ही नहीं है। अपना खुद का इन्वेस्टिगेट करो, जहाँ पैसे लगा रहे हो वो कंपनी कैसी है, रिलायबल है कि नहीं है, क्योंकि अब वक्त है, आप खुद कुछ नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपका फायदा उठा सकता है। इस ड्यूरेशन में आपका डायबिटीज, शुगर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, फैटी लिवर, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना या दूसरी बीमारियों को सर उठाना, ऐसा बन सकता है। आपका मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, तीनों वक्त का खाना शाम 6 या 7 बजे तक खा लेना आपको इन चीज़ों से महफूज रखेगा। लेकिन ऐसे कई एरियाज है जहाँ पे बड़ा भरपूर फायदा आप लोग समेटते हुए राहु और शुक्र के इस गद जोड़ की वजह से देखोगे। अब हम बात करेंगे दूसरे बड़े राजयोग, और ये है सूरज का राजयोग जिसे कहा जाता है, यानी सूरज ग्रहण का राजयोग। ये सूरज ग्रहण आपका स्टार्ट होगा 14 फरवरी से, 14 फरवरी से ये शुरू हो जाएगा, जब इसका राहु के साथ यानी सन और राहु का गद जोड़ बनेगा। क्योंकि सूरज भी इस दौरान में जो डेट हमने बताई उसमें आपके इस घर में 11वें घर में आ जाएगा और यहाँ राहु का इसके साथ गठजोड़ बन के ये ग्रहण लगेगा। और यहाँ पे चांद भी मौजूद होगा, चंद्र यानी चांद का मौजूद होना, शुक्र तो होंगे ही होंगे, यानी ये 4 सितारों का गठजोड़ आपको यहाँ पर इस 11वें घर में बनता नजर आएगा। और फिर यहाँ पे बुध मर्क्यूरी का गठजोड़ भी बनेगा और बुध मर्क्यूरी का आना, फिर उसका भी यहाँ पे बुध मर्क्यूरी भी कुछ ही टाइम के बाद वक्री हालत में आते हैं, डबल हाउसेस का फायदा देते हैं, आपको नजर आएंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन में 5 सैयारे देख रहे होंगे, आप सोचिए इन 5 का पंचग्रही राजयोग बनता भी नजर आएगा और गद जोड़ भी बड़ा सुपर से ऊपर बनने वाला है आपके फायदे के घर, आपके 11th हाउस के अंदर। अब चूंकि 11वें घर के अंदर, आपके फायदे के घर के अंदर इस ग्रहण का लगना आपके लिए बड़े फायदे भी करवाएगा। छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं आपकी तबीयत के बारे में, जैसे हमने बता दिया, लेकिन कुछ बड़े बड़े फायदे आपके कारोबार के हवाले से बड़ा फायदा उठाना इस दौरान में बन सकता है। अपने कारोबार को लेके बहुत बड़ा बदलाव अगर आप चाहते हो, उसका मौका मिलना, उसमें फायदा उठाना, उसमें कामयाब होना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। अब अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, अपने ही जॉब में रहते हुए आप बड़ी डेजिग्नेशन पे जाना चाह रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो अपने जॉब को लेके, अपने करियर को लेके, कामयाबी मिलते आपको नजर आएगी, आपके प्रमोशन के योग बनना, आगे की डेजिग्नेशन पे अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेते नजर आना, ऐसे मामला भी बनेंगे।
लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो 2 नंबर का काम करते हैं अनकन्वेंशनल तरीके से या इल्लीगल तरीके से, यानी जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह उसमें पैसा लगाकर उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं या कुछ और ज़राए से, उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी, उनको भी भरपूर पैसा, इवन चोर बाजारी करना, रिश्वत लेके काम करवाना या कोई भी तरीके से 2 नंबरी काम, स्मगलिंग का काम करना या ऐसे, हालांकि ये कानून के खिलाफ जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के भी समझ ले पैसे भरपूर कमाने के ये योग होंगे। लेकिन ऐसा पैसा अमूमन खिंच जाता है, ऐसा पैसा चला जाता है, कहीं ना कहीं रेट पड़ गई, पैसा चला गया या कोई और धोखा हो गया, बड़ा फ्रॉड हो गया, फिर ऐसी चीज़ों में ऐसी चीज़ें ऐसा पैसा चला जाता है। तो इससे एहतियात रखें, लीगल तरीके से आप पैसा कमाएं और कोई भी इलीगल काम ना करें, गलत संगत में ना बैठे, तो ही आपको फ़ायदा होगा। ये ड्यूरेशन में आपका गलत संगत में बैठना, इलीगल तरीके से पैसे कमाने वाले लोगों में बैठना उठना और उनकी तरह पैसे कमाने की तरफ जाना, ये बन सकता है। आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों में नहीं बैठना जो आपको इलीगल तरीके से पैसे कमाने का रास्ता दिखाएं। लेकिन चूंकि 5-5 सैयारे एक साथ 11वें घर में और ऊपर से मजहब का तड़का नहीं है, आप मजहब की तरफ आपको माइल का ना होना, आपका अल्लाह को, अपने लॉर्ड को जिसको मानते हैं उसको याद ही ना करना, आपके पास तस्बीह का ना होना, ना आपको कोई तरीके से सेकंड के हज़ारवें हिस्से में उसको उसकी याद आती है, तो फिर ये कहीं ना कहीं कारोबार में भी थोड़ा बहुत लॉस लॉस होना या कुछ रुकावटें आ जाना, कामों का देर से होना, पेमेंट्स का देर से मिलना, ऐसे रास्ते ये बनाते हैं। आपकी छोटी सी गलती आपकी जॉब जाने का योग बना देगी, यानी कि कोई बॉस से आपने कुछ ऐसा बोल दिया या सीनियर से आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए या कुछ ऑफिस में कुछ ऐसा बात हो गई, आपने अपने करने की कोशिश की, स्मार्ट वर्क किया, आप चाह रहे थे घंटों का काम मिनटों में हो, लेकिन ऑफिस की पॉलिसी के खिलाफ जाके आप करने की कोई भी चीज़ करने की कोशिश करोगे, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। आपकी जॉब का जाना, आपको एक्सपेल कर दिया जाना या ब्लैक लिस्ट में आ जाना, ऐसे मामला भी आपके करियर के हवाले से बना सकते हैं। कोई भी क्रोनिक डिजीज आपकी, कोई ऐसी बहुत तरह कहते हैं ना जानलेवा किस्म की बीमारी या बहुत ही तकलीफ देने वाली बीमारी अगर आपको है, जो काफ़ी अरसे से है, तो उसका बढ़ जाना भी इस राजयोग के अंदर बन सकता है। यानी आपका इलाज करवाना, प्रॉपर मेडिकेशन करवाना ज़रूरी रहेगा। आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों से उसका इलाज करवाएं, जड़ से उखाड़ने की कोशिश करें, बनिस्बत कि वो फैल कर वो बड़े लेवल पे आकर आपके लिए परेशानी का बाइस बने, क्योंकि ऐसे क्रोनिक डिजीज का सर उठाना या बढ़ जाना इस राजयोग में मुमकिन बन सकता है। या फिर आपके चेकअप्स में, दवाओं में, डॉक्टर की फीसों में अच्छा खासा पैसा चला जाना, ऐसे मामला भी बना सकता है। इवन कोई टैक्सेशन के मसले हैं, कोई सरकार या गवर्नमेंट से जुड़े कुछ इश्यूज हैं, उसका सामने पेश आना, उसका पेश आ जाना, ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकते हैं। तकरीबन 16 या 17, अमूमन 17 फरवरी से ये ग्रहण लगेगा, जो कि सूरज और राहु का ग्रहण कहलाएगा। और इस तरह की कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हमने आपको बता दी, जिससे आप मोहतात रह सकते हो। आपको पता होगा दीवार गिरने वाली है, आप वहाँ से हट जाओगे, आपको चोट नहीं लगेगी, तो अब आपको मालूम है क्या करना है, क्या चीज़ें करेंगे कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अब हम तीसरे राजयोग की बात करेंगे, थर्ड राजयोग, जो कि आपके लिए अंगारक राजयोग या अंगारक दोष भी इसको कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये अंगारक राजयोग बहुत ही पावरफुल किस्म का राजयोग इसको माना जाता है। ये जोड़ी बनती है राहु और मंगल, यानी मंगल यानी मार्स और राहु, इन दोनों का गठजोड़ बन के ये अंगारक राजयोग बनता है। अब मंगल की बात करें, मार्स ये आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो कि आपकी सेहत का, अगर आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का, अगर आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपके फैसले करने में ताकत का आने का घर, यानी आपका पावरफुल डिसीजन लेना, उसका घर इस फर्स्ट हाउस को माना जाता है। राहु और मंगल की जोड़ी आपकी ज़मीन जायदाद के लिए बहुत अच्छी है। कोई नॉमिनेशन आपके नाम हो जाना, कोई ज़मीन जायदाद आपको मिल जाना, कोई प्रॉपर्टी बेच के भारी मुनाफा हासिल कर लेना, कोई ज़मीन दुकान मकान उसकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना या इनको अच्छे दाम पर बेच कर, सस्ते दाम खरीद के अच्छे दाम बेच के भारी मुनाफा हासिल करना, ऐसे ये मामला बनाता है। आपके एसेट्स क्रिएट करता है, आपकी जायदादें बढ़ाता है, आपके ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में इजाफा का बायस भी ये राजयोग बनता है। आपके पास मेटल है, सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड स्टोन्स क्रिस्टल्स, इनमें इजाफा होना या इनकी इनकम से भारी मुनाफा हासिल करना, ऐसे भी राजयोग्य बनाता है। इवन आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा, जमीन जायदाद में इजाफा, पैसे में, सोना चांदी में, आपके जो भी इनकम के जरा है उसमें इजाफा होना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। अब मंगल के बारे में हमने आपको अभी बताया कि आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है और उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई। इसके साथ साथ यह 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, जो कि रेड जोन है। लेकिन फिर भी 8वां घर बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस को दर्शाता है। अक्ल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामस्ट्री से पैसे कमाना, बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में देखना, बड़े बड़ी तब्दीलियों को देखना, अचानक चीज़ों को लाइफ में होते देखना, इसका घर भी इस 8वें घर को कहा जाता है।
आपकी रुकावटें, आपकी बाधाएं, आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियों का घर भी इसको कहा जाता है। आपके फैमिली का सपोर्ट मिलना, आपके माँ बाप, बहन भाइयों का, वाइफ का, हस्बैंड का आपको फाइनेंशियली पैसे का सपोर्ट मिला, इसका घर भी इसको माना जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज होना, इसका घर भी इस 8वें घर को माना जाता है। और ये दोनों का एक साथ बैठना, हर लिहाज से अचानक दौलत का आपकी लाइफ में आना, ऐसे मामला बनाएगा। कोई गुप्त धन, छुपा खजाना आपको मिल जाना, कोई गड़ा खजाना, कोई वालदा के सोने के जेवर दे देना, वालिद का कोई छुपा पैसा देना जो आपको नहीं पता था, या इंश्योरेंस का पैसा दे देना, बड़े भाई का पैसे से मदद कर देना। कहीं ना कहीं अचानक पैसे की मदद यहाँ मिलनी ही मिलनी है इस ड्यूरेशन के अंदर। और ये मंगल का ज़्यादा इंटरफेरेंस है। मंगल आपकी प्रॉपर्टी, आपकी दौलत, आपका पैसा, ऐसे पैसे को रिलीज करवाना जो फंसा हुआ है, ऐसे मामला भी ये मंगल मार्स करता है। प्रॉपर्टी से जुड़े फायदे देना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन का खात्मा करना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। एक तो मंगल का होना, वो भी राहु के साथ, तो ये इसकी मंगल की ये सारी प्रॉपर्टीज की इंटेंसिटी बढ़ा देता है। आपने ऐसे बड़े केमिकल रिएक्शन देखे होंगे कि मामूली सा कुछ रिएक्शन एक हो रहा है, अचानक से कोई केमिकल डाल दिया उसमें और बिल्कुल बम की तरह फट गया, या एकदम से आग लग गई, या एकदम से कोई धमाका हो गया, ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं। ये राहु ऐसे काम करवाता है। यानी अचानक से पैसा जो आपको मिल रहा है उसमें इजाफा हो जाना, या मौकों में इजाफा होना, या उसके चांसेस बढ़ जाना कि पैसा आना है और कितना आना है उससे बढ़ के आ जाना, ऐसे मामला ये राहु के साथ बनाता नजर आएगा। अब मंगल चूंकि आपके फर्स्ट हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको गाड़ी एहतियात से चलानी है। हम नहीं कहेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा चलते हुए। देखें क्या हो सकता है इस ड्यूरेशन में, आपको चलते हुए गिर जाना, कोई बाइक से गाड़ी से टक्कर हो जाना, या गाड़ी बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाना, अल्लाह ना करे ऐसा हो, या कोई एटीएम से, बैंक से निकलते हुए पैसा छिन जाना, कोई डकैती हो जाना, रहजनी हो जाना, चोरी हो जाना, पैसा छिन जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इनसे होशियार रहिएगा, खास तौर पे इस ड्यूरेशन के अंदर। किसी भी तरह से गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से बड़े नुकसानात का उठाना, ऐसा भी बन सकता है। कहीं पैसा लगाया आपने, किसी के बोलने पे लगा दिया, पता चला कंपनी डूब गई या फिर लॉस हुआ, या वो प्रॉफिट ना मिला जो सोचा था, कोई बड़ा कोई मसला आ गया उसके अंदर, इस तरह किया, पैसा डूब जाना, इन चीज़ों से थोड़ा होशियार रह के आपको चलना होगा। जैसे शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पैसा अचानक गिरता है या अचानक बढ़ के लाखों करोड़ों का फायदा भी करवा देता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, या तो अचानक से पैसे का बड़ा झटका लग के बड़ा फायदा करवा देगा, या जो है पैसा उसका भी डूब जाना, या बहुत गलत जगह पैसे लगाना, सोचे समझे बगैर कहीं इन्वेस्ट कर देना और फिर उसका लॉस उठाना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। ये अंगारक राजयोग आपके लिए अच्छा भी है बुरा भी है। अगर आप दिमाग को हाजिर नाजिर जान के, यूं कह लें कि दिमाग का यूज़ करते हुए, आपकी अकल का, आपके डिसीजन मेकिंग को सही तरीके से यूज़ करते हुए सही जगह पैसा लगाओगे, किसी के बातों में नहीं आओगे, खुद होमवर्क करोगे, खुद इन्वेस्टिगेट करोगे, तब जाके आप बड़ा फायदा यहाँ से उठा सकोगे, वरना बड़े लॉसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। अब यहाँ पे इस राजयोग पे बनेगा शुक्र और शनि, शुक्र यानी वीनस, शनि यानी कि सैटर्न। वीनस और सैटर्न की जोड़ी ये भी बड़ा राजयोग बनाएगी। 2 मार्च से 26 मार्च, डेट लिख के लगा लो, स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा। 2 मार्च से 26 मार्च का ये राजयोग बनेगा, जो कि आपका शनि यानी सैटर्न और साथ साथ शुक्र यानी कि वीनस के दरमियान बनता आपको 12वें घर के अंदर नजर आएगा, जो कि आपका बैनुल के विदेश की कनेक्टिविटी का घर, आपके बैनुल से जुड़े तमाम मामला को चमकाने वाला घर, आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग, आपके कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो उससे पैसे कमाने का घर, विदेश बैनुल जाके जॉब कारोबार करने का घर, जो हम अभी गिनवा चुके हैं, इन तमाम चीज़ों का घर इसको माना जाता है। अब ये बड़ा राजयोग आपके लिए 24 दिन 24 डेज के लिए बनेगा। इनका गर्द जोड़ यानी 2 ग्रही राजयोग बनता है। आपको इस राजयोग में बड़ा फायदा भी मिलने वाला है, क्योंकि एक अगर हम बात करते हैं शनि, तो आपको स्लो गिवर जरूर है, लेकिन ये भी बादशाह बनाने की ताकत रखता है, आपको करोड़पति बनाने की ताकत रखता है। तो वहाँ शुक्र वीनस भी पैसा लुटाता हुआ, सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड सिल्वर मेटल, आपका लग्जरी लाइफ, आपका प्रेम प्यार का तड़का लाइफ में लगना, इन तमाम चीज़ों को दर्शाता है। 24 दिन का बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही सुपर 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 पावरफुल राजयोग ये बनेगा। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी पैसा लगाते हैं, कहीं भी मल्टीप्लाई करने का सोचते हो, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। उसमें अच्छा पैसा कमाने का राजयोग आपका बनेगा, भरपूर पैसा आता है, इसमें देख सकते हो। शुक्र जो है वीनस, ये आपके धनेश कहलाता है, यानी सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश, फैमिली में यूनिटी, बोलकर जो भी काम करते हो, बोलकर जो भी सेल परचेज करते हो, या बोलकर जो भी कारोबार करते हो, उसमें भरपूर पैसे कमाने का भी ये घर सेकंड हाउस को माना जाता है। इसका ये रूलिंग लॉर्ड है। 12वां घर शुक्र का सबसे बेस्ट घर माना जाता है। ये बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, जब भी इस घर में आता है भरपूर फायदे लुटाता हुआ जाता है।
अब शनि की बात करें तो शनि जो है ये लाभेश भी है, यानी 11वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। और 11वां घर आपके फायदे का घर, हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आपने शुरू में देख लिया होगा कि आपके इनकम के हवाले से, आपकी ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से घर 11वां घर माना जाता है। पैसों के मामला, धन दौलत के मामला में ये मार्च के अंदर सबसे बेहतरीन राजयोग आपके लिए बनेगा। और ये दोनों सैयारे जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं 12वें घर के अंदर शनि और शुक्र, ये दोनों दोस्त प्लैनेट, फ्रेंड प्लैनेट है, भरपूर दौलत का फायदा यहाँ करवा के जाएंगे। अगर मार्च के अंदर सबसे बॉम्ब ब्लास्टिक किस्म का राजयोग बन रहा है तो ये ही राजयोग बन रहा है जो भरपूर मार्च के अंदर आपको पैसा दिलवाता नजर आएगा। अब चूंकि 12वां घर खर्चों का घर भी है तो यहाँ पे शुक्र वीनस कुछ खर्चे भी करवाएगा। मे भी आप कंपनी के हवाले से, अपने कारखानों के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने घर के हवाले से कोई बड़ा खर्चा कर डालो या कोई लग्जरी आइटम खरीद लो, ऐसा कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ लिख के लगा लो, इस ड्यूरेशन में आपका जो सोर्सेस ऑफ इनकम का तेज़ी से बढ़ जाना या आपको सुझाई देना कि कहाँ पैसा लगाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ऐसा कुछ बनते भी नजर आएगा। शुक्र वीनस आपके 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। वही अगेन कारोबार आपका, आपके रिश्ते बनना, आपकी शादी के योग बनना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का बेहतरीन होना, इसका घर का भी रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है, यानी 7वें घर का। यहाँ पे अगर हम शनि सैटर्न की बात करें, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, आपके करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रोमोशंस के घर का रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। ऊपर से शुक्र जो है वो सुपर पावरफुल है, ऊंच के पावर्स यानी कि एग्जॉल्टेड होता हुआ, सुपर पावरफुल होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे करियर के हवाले से आपका बड़ा प्रमोशन का होना, बड़ी डेजिग्नेशन पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, अलाउंसेस बोनसेस का मिलना, लेकिन चांसेस है कि आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए। अपनी जिस जगह आप जॉब करें वहाँ से कोई अलग जगह पे ट्रांसफ़र होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके प्रमोशन के युग भी बन रहे हैं, प्रमोशन का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, कुछ ऐसे मामला भी बना सकता है। अपने कारोबार के लिए अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे या इन्वेस्टर्स चाहते थे तो इन्वेस्टर्स का मिल पाना, अपने कारोबार को फलता फूलता देखना, इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, पैसा कमाना, ऐसे मामला भी इस ड्यूरेशन में बनेंगे। अब ये शनि शुक्र यानी कि वीनस और शनि यानी कि सैटर्न और वीनस, इन दोनों का गठजोड़ भी पैसे का भरपूर बरसात करता करवाता इस घर में। एक तो आपने 11वें घर का देखा, अब इस घर में 12वें घर में भी इन दोनों की वजह से, यानी शनि शुक्र की जोड़ी ये बड़ा राजयोग ऐसा बनाएगी जो पैसे की बरसात करवाते हुए जाएगी। लेकिन यहाँ पे लोअर बॉडी पेन, पैरों में दर्द होना, टखनों में, घुटनों में दर्द होना, डायबिटीज़ का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे इश्यूज बन सकते हैं। इवन हार्ट के प्रॉब्लम्स या कार्डियो के इश्यूज हो सकते हैं। थोड़ा मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना आपको सेहतमंद रख सकता है। खाने पीने में एहतियात रखनी पड़ेगी। अब ये दो सैयारे इसी घर में 12वें घर में बैठे बैठे आपके छठे घर को भी चमकाएंगे, छठे घर पे नजर रखेंगे। तो छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपकी जॉब मिलने का घर, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने का घर भी इसको माना जाता है। यानी कोई भी केस चल रहा था उससे बाहर निकलना, समझौता हो जाना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। यानी हर लिहाज से शुक्र शनि का जो गठजोड़ है ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा जो 12वें घर में बनेगा। अब 17 फरवरी को एक और राजयोग यानी चंद्र ग्रहण, चांद का ग्रहण लगने जाएगा, जो 17 फरवरी से आप होता देखोगे। ये ग्रहण चूंकि चांद पर लगेगा, जो आपके चौथे घर का, प्रॉपर्टी के घर का, आपके वालदा की सेहत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, ये आपके फैमिली अफेयर्स को भी हैंडल करता है। चौथा घर आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मे का घर भी है। खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करके पैसे कमाने का घर भी है। रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का इस चौथे घर को माना जाता है। और यही चांद ग्रहण आपके 5वें घर में भी लगेगा। 5वें घर में दो सैयारों का गठजोड़ बनता आप देखोगे, एक तो चंद्र यानी चांद का, दूसरा केतु, दोनों सैयारों का गठजोड़ बन के ये राजयोग बनेगा। ये वाला ग्रहण थोड़ा सा परेशान करेगा आपके बच्चों की तबीयत के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से कुछ गड़बड़ी देखना, कुछ मामला बिगड़ना, ऐसा हो सकता है। बच्चों को कोई इंजरी, कोई चोट लग जाना, चलते हुए गिर जाना, या कोई बाइक गाड़ी से कोई अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाना, ऐसे छोटे मोटे हादसा भी इस दौरान में बनते नजर आ सकते हैं। क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट 3 मार्च से होगा, तो 3 मार्च को से समझ लें कि आपके स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन का होना, पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब की वजह से इतना बिजी रहना कि पढ़ाई को हाथ ही ना लगाना या फिर पढ़ाई ना कर पाना, अच्छे मार्क्स ना आना, ऐसे कुछ मामला ये बना सकता है। यानी 2 सवा 2 या समझ लो 3 दिन ये रहेगा, ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है। स्टूडेंट्स का डिस्ट्रैक्शन में आना या कोई चोट वोट लग जाना बच्चों को, या फैमिली लाइफ का डिस्टर्ब रहना, ये 2 दिन मुश्किल से, 2 सवा 2 दिन मुश्किल से चलेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपका भी ध्यान न लगना, आपकी वजह से कोई बड़ी गलती हो जाना जिसका अजाला ना हो सके, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। फरवरी से लेके मार्च तक यानी कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें जॉब के अंदर थोड़ा आपको सतर्क या थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा।
ज़रा सी गलती की तो बड़ा मामला बिगड़ सकता है। बहुत चौकन्ना रहे, कौन आपको देख रहा है, कौन आपको मॉनिटर कर रहा है, कौन आपकी शिकायतें लगा रहा है, कौन दुश्मन आपके एक्टिवेटेड है। क्योंकि दुश्मनों का एक्टिवेट होना, फिर इनकी वजह से आपका जॉब चला जाना या एक्सपेल कर दिया जाना या कुछ और मामला बिगड़ना, ऐसा हो सकता है जॉब के हवाले से। ऑलरेडी कोई टेंशन है आपको, ऑलरेडी कोई परेशानी है, उसका बढ़ जाना इस 2 सवा 2 दिन में बन सकता है। इसमें थोड़ी होशियार रहेगा। जितना मज़हब से कनेक्टेड रहोगे ये वक्त आपका पास ऑन हो जाएगा, आपको इतना नुकसान नहीं करेगा। मज़हब से जितना आप डिसकनेक्टेड रहोगे, जितना आपका सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अपने रब को याद करने का टाइम नहीं रहेगा, तो ऐसे मामला ज़ोर पकड़ेंगे और मे भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें फेस करना पड़े। यानी स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान देना है, खास तौर पे आपको भी अपनी जॉब को लेकर, अगर आप जॉब करते हो तो उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को भी गाड़ी और बाइक की चाबियां देने से पहले एहतियात रखिएगा या मॉनिटर कीजिएगा कि कर क्या रहे हैं, गाड़ी तो नहीं चला रहे, बाइक तो नहीं चला रहे, चलते हुए गिर तो नहीं रहे। यानी इनको ऐसी छोटी मोटी चोट लगने के चांसेस भी इस दौरान बन सकते हैं। अगर आप कोई प्रेग्नेंट, जैसे कि आप फीमेल हो और प्रेग्नेंट हो या आपकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, तो बहुत ध्यान देने की आपको ज़रूरत रहेगी बच्चे के हवाले से या आपकी वाइफ की सेहत के हवाले से, या अपनी खुद, अगर आप खुद फीमेल हो और आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आपको भी अपनी सेहत के हवाले से ध्यान देने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। जितना आप मज़हब से कनेक्टेड रहोगे, तस्बीह साथ में रखना, दुरूद पाक का पढ़ना, आप हर कोई पढ़ सकता है, इसका बड़ा फ़ायदा होगा। आप अपनी नज़र बद को उतारो अपने ऊपर। जो नज़र बद है वो ऐसे मौक़ों पर जब ग्रहण वगैरह लगता है तो वो एक्टिवेटेड रहती हैं। वो इतने पावर्स में आती हैं कि वो बहुत बड़ा नुकसान करके जाती हैं। सूरह नास, सूरह फलक का पढ़ना, नादेली का पढ़ना तर्जुम के साथ, हर तरह से ऐसी चीज़ों से आपको दूर रखेगा। अब हम सिक्स्थ राजयोग, छठे राजयोग के हवाले से बात करेंगे। ये राजयोग बनेगा गुरु जुपिटर का मार्गे होना, यानी डायरेक्ट पावर देना, सुपर पावरफुल होना, और इनका गठजोड़ बनना राहु के साथ, और राहु के साथ इनका राजयोग बनना, ऐसा पॉसिबिलिटी रहेगी। और ये राजयोग बनेगा नवम पंचम राजयोग, राहु के साथ इनका नवम पंचम राजयोग बनता नजर आएगा। गुरु जुपिटर 11 मार्च, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आपको वीडियो के एंड में एक लिंक आ जाएगा। 11 मार्च वाली वीडियो जो हमने बनाई है वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा गुरु के क्या हालात बनने वाले हैं। तो ये जो ड्यूरेशन आएगी, 2 जून तक इनका मार्गे होना बनेगा। 11 मार्च से लेके 2 जून तक ये गुरु जुपिटर आपको मार्गे डायरेक्ट पावर्स देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद ये एग्जॉल्टेड भी होंगे, एग्जॉल्टेड होके सुपर पावरफुल हो जाना, ऐसे मामला भी ये बनाएंगे। अब गुरु जुपिटर आपके भाग्यश, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड, 9th हाउस के घर का रूलिंग लॉर्ड। 9th हाउस क्या है? आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपके मजहब पे पाबंद रहना, आपके वालिद का घर भी इसको माना जाता है, आपके वालिद से अंडरस्टैंडिंग का बनाना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से अच्छे ताल्लुकात का घर इसको माना जाता है, ये उसका घर भी है। और आपके हायर एजुकेशन का घर भी इस 9th हाउस को माना जाता है। ये पॉजिटिविटी बहुत बढ़ा देगा लाइफ में, हर चीज़ पॉजिटिव होकर सोचना, नेगेटिविटी का दूर होना। जैसे हमने कहा था ना कि शनि पर भी लगाम डलेगी, शनि भी अपनी नेगेटिविटी खत्म करता नजर आएगा। इसी वजह से आपका पॉजिटिव होना, हर चीज़ में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना, मायूस ना होना, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना, कुछ ऐसे मामला आपके साथ बनेंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़े बड़े मौके आपके लिए क्रिएट करता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन कुछ तकलीफें भी आएंगी, ऐसा नहीं कि सब मीठा मीठा, कुछ कड़वा कड़वा भी होता है यहाँ नजर आएगा। अब गुरु का मार्गे होना यानी सुपर पावरफुल होना है, आपकी जो तकलीफ है, जो आपको माजी में जो इश्यूज थे, जैसे हमने उस वीडियो में भी बताया, जो आप प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे, जिनकी वजह से आपका टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का इजाफा होना बना था, उसमें कमी होना या उसका खात्मा होना, ऐसा बनेगा। और चूंकि गुरु जुपिटर आपके 12वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, विदेश से जुड़ी, बैरल मुल्क से जुड़ी जितने भी आपके इश्यूज है उसका रिजॉल्व होना, बैरल मुल्क से बड़ा फायदा होना, कोई ट्रेडिंग का काम करके वहां से पैसे कमाना, कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ के वहां से पैसे कमाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। अब चूंकि ये राहु के साथ गठजोड़ बन के ये नवम पंचम राजयोग बना, जो गुरु जुपिटर और राहु के दरमियान गठजोड़ करके बनेगा। एक घर में बेशक नहीं है, लेकिन अलग अलग आमने सामने जरूर है, इस तरह से इनका ये राजयोग बनेगा। ये जो ड्यूरेशन हमने आपको लिखा है, इसमें आपके वीजा, इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क जाने के चांसेस बन जाना, कोई ना कोई बड़ा सपोर्ट आपको वहां मिल जाना, आपके वहाँ पे वर्क परमिट का मिलना, आपका ग्रीन कार्ड का मसला हल होना, या कुछ बड़ा फ़ायदा वहाँ मिल जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। नहीं, विदेश से जुड़े, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, आप कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, आप क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर फ़ायदे उठाने का ये चांस बनाएगा। माजी में जो आपकी कम्युनिकेशन ख़राब हुई थी, बोलचाल ख़राब हुई थी, अपने बॉसेस से रिलेशन ख़राब हुए थे, या कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े आपके सीनियर बॉसेस या आपके जूनियर से हुए, या घर के अंदर माहौल का ख़राब होना, कोई ना कोई बदतमीजी हो जाना, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, किसी के साथ भी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के साथ, ऐसे मामला भी रिजॉल्व होंगे।
आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा, आप लोगों से सोच समझ के बोलोगे, आपका एंगर, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, ये सब कंट्रोलेबल होगा, आपका जिद आपके कंट्रोल में आएगा, आपका पेशेंस लेवल बढ़ता, आपका सब्र का दामन बढ़ता आपको नजर आएगा, यानी सब्र आप करते नजर आओगे। अब यहाँ पे गुरु, जुपिटर और राहु दोनों की नजर अलग अलग घरों में बेशक बैठे, एक 11वें घर में तो एक 3rd हाउस में, लेकिन दोनों की नजर डायरेक्टली आपको यहाँ 7वें घर में जाते हुए नजर आएगी। 7वें घर का बड़ा फायदा उठाते हैं आप लोग देखोगे, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, आपके रिश्ते बनना, आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर इसको माना जाता है। या कारोबार को एक्सपेंड करते इन्वेस्टर्स का मिलना, करियर में एक ऊंची उड़ान का दिखना, करियर में ऊंचा वक्त आना, बड़ी डेजिग्नेशन पे अच्छे सैलरी पैकेजेस लेते नजर आना, इवन ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, करियर में बहुत कुछ अच्छा होगा, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से अच्छे रिलेशंस बन जाना, ऐसे मामला भी देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ कोई बड़ी पोस्ट का मिलना, बल्कि आपका फेमस होना, आपका जाना जाना, आपको रिकॉग्निशन का मिलना, आपका एज अ पॉलिटिशियन, सियासतदान भी मशहूर होना, या ऐसे सोशल मीडिया आइकन के तौर पे मशहूर होना, लोगों में जाना जाना, ऐसा कुछ पॉपुलैरिटी बढ़ते आपको नजर आएगी, आपका मशहूर होना बनेगा। ये गुरु जुपिटर का मार्गी होना बहुत कुछ लेके आएगा, पूरी डिटेल में वीडियो आ चुकी है, आपको वीडियो के एंड में जरूर देखने को मिलेगा, जरूर देखेगा। गुरु के ऊपर है, पूरा डिटेल में आप देख सकोगे कि क्या कुछ होने जा रहा है, इसका मार्गी होना, फिर इसके ऊंच के पावर्स का एग्जॉल्टेड होना, वो क्या कुछ गुल खिलाएगा, कौन कौन से घर एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। एटम बम याद रखिएगा, एक ऐसी वीडियो जिसका टाइटल ही एटम बम उसको नजर आएगा आपको, उसके अंदर ये वीडियो आप देख सकोगे अपनी। और 12 के 12 बुरूज की वीडियो, हालांकि ये तो एरीज की वीडियो अभी आई है, एक ही वीडियो आप देख रहे हो, लेकिन ये 12 के 12 वीडियो आपको वो एटम बम वाले टाइटल वाली नजर आएगी। ये नवम पंचम राजयोग जो राहु और इसके दरमियान बनने वाला है, उसका बड़ा फायदा आप लोग देखोगे। और चूंकि यहाँ इनकी वजह से जो घर घर एक्टिवेट हो रहा है वो 7वां घर, गुरु जुपिटर 3रे घर में, और राहु आपको 11वें घर में, 3 घर यानी 3rd हाउस, 11th हाउस और 7th हाउस, एक त्रिकोण कह लें, एक ट्राइंगल एक्टिवेट होगा जो पैसे का भरपूर ब्लास्ट मारेगा, यानी पैसे का बड़ा धमाका। ये एटम बम वाला धमाका आप समझ सकते हो, ये एटम बम वाला धमाका गुरु कैसे करेगा, तो ऐसे करेगा, ये बड़ा ट्राइंगल बनेगा जो भरपूर फायदा आपको पैसे का देके जाएगा। बस ड्यूरेशन जहन में रखना, बार बार ड्यूरेशन नहीं दोहरा रहे, आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, कौन सा राजयोग है लिख लें, ड्यूरेशन आपको बहुत काम आने वाली, आप कमेंट्स में आके जरूर इसकी कंफर्मेशन भी जरूर करोगे, बताओगे क्या बड़े बड़े फायदे आपने उठाए। यहाँ पे कुछ लोगों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ नए रिलेशंस बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, कोई नए लोगों का आपकी जिंदगी में आना, प्रेम प्यार का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला आपका, इवन लव अफेयर्स भी हो सकते हैं, जिनकी शादीशुदा जिंदगी है, शादी इंजॉय भी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना, किसी लड़की का या किसी लड़के का आपकी लाइफ में आना और उसके साथ फिर रिश्ता बनना शुरू होना, इससे मोहतात रहिएगा, ये आपकी शादीशुदा जिंदगी को डिस्टर्ब करेगी। वो अलग बात है कि आपकी लव लाइफ बनी ही अभी और कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो इसमें आपको एहतियात भी रखनी पड़ेगी। इस ड्यूरेशन में आपकी कई इच्छाएं, कई ख्वाहिशात, आपकी कई मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना ऐसा बनेगा। अब गुरु जुपिटर का मार्गी होना, सुपर पावरफुल होकर आपके 9th हाउस को देखना, इसका भी बड़ा फायदा उठाते हैं आप लोग देखोगे। अपने ऊपर भरोसा आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का, कुव्वत इरादे, खुद आत्माती का बढ़ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब गुरु का 9th हाउस में, जैसे हमने आपको अभी बताया, किस्मत के घर को चमकाता है, ये नजर आएगा मार्च अप्रैल मई, यहाँ भरपूर फायदा आपकी किस्मत को लेकर भी होगा, यानी ये 3 महीने खास तौर पे आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। गुरु किस्मत का सैयारा, और ऊपर से नजर इसकी किस्मत के घर पे, ये 3 महीने सुपर से ऊपर लिख के लगा लो, भरपूर फायदा, जो सोचोगे जो करोगे उसमें बड़ी कामयाबी समेटते आप एरीज नजर आओगे। अब जो 7वां राजयोग आपके लिए बन रहा है, वो बन रहा है शनि, सैटर्न और सूरज, इनका एक साथ गठजोड़ बनाना। अभी जो शनि सूर्य यानी कि सैटर्न और सन, इनका गठजोड़ आपको बनता नजर आएगा 12वें घर के अंदर। सूरज जो है, सन, ये आपके 5वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, जो भी हमने आपको गिनवाया, आपके औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, आपके एजुकेशन से खुशखबरी सुनना, आपकी औलाद का ट्रैक पे आना, ऐसे मामला ये बनाता है। प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत बनाता है, आपके क्रिएटिविटी इनोवेशंस को बूस्ट करता है, ये 5वां घर नजर आता है। क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से पैसे कमाने वाला घर भी इसको माना जाता है। शनि सैटर्न आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस के घर का ये रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। ये राजयोग आपकी जॉब चेंज करने के लिए बड़ा जबरदस्त है, अगर स्विच होते हैं दूसरी जॉब में जाते हैं, आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। किसी भी तरह अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, कोशिश का रंग लाना, कामयाब होना, गवर्नमेंट जॉब मिलना, अच्छे मराहत इंसेंटिव्स का मिलना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये दोनों सैयारे यानी कि शनि और सूर्य, सूरज
सैटर्न और सन ये दोनों आपके छठे घर को देख रहे हैं, छठे घर को चमकाते नजर आएंगे, जो कि आपके कर्जे, बीमारी के घर, जॉब मिलने का घर, दुश्मनों का दूर होने का घर, आपके कोर्ट कचहरी से बाहर आने का घर माना जाता है। ये जो ड्यूरेशन, ये जो राजयोग 15 मार्च से 14 अप्रैल, लिख के लगा लो, सामने नहीं आ रहा, 15 मार्च से 16 अप्रैल। मैं फिर से करेक्शन करवा देता हूँ, 15 मार्च से 14 अप्रैल, 15 मार्च से 14 अप्रैल ये डेट आपकी रहेगी। इस चीज़ के लिए सुपर से ऊपर ये रहने वाला है। जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कामयाब होना चाह रहे थे या बैरन मुल्क जाना चाह रहे थे पढ़ाई के लिए, उनको कामयाबी मिलने के चांसेस, स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, शनि और सूर्य यानी सैटर्न और सन की जो जोड़ी है वो साल में हमेशा एक ही दफ़ा बनती है। ये आपको पॉपुलर कर सकता है, आपका मशहूर होना, आपका जाना जाना, ऐसे मामला भी आपको शोहरत भी दिला सकता है। और ऊपर से शनि सैटर्न यहाँ से 9th हाउस पर भी नजर डाले बैठेगा, 9th हाउस को भी चमकाएगा, किस्मत के घर को भी चमकाएगा। यहाँ आपके बॉसेस से थोड़ी अनबन हो जाना, थोड़ा लड़ाई झगड़े अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस से होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट होना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान दे दीजिएगा। किसी कोर्ट कचहरी के केसेस में आपका सुरखुर होना, उसमें फ़ायदा होना या मुकदमात आपके फेवर में हो जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। किसी बड़ी डेजिग्नेशन पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब अगर सेहत के हवाले से बात करें, इस राजयोग के अंदर आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स, कार्डियो के या नसों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हड्डियों का कड़कड़ाहट का होना, नी पेन, जॉइंट पेन या एंकल पेन, कमर दर्द, ऐसे मामले सर उठा सकते हैं। आंखों में इरिटेशन का होना, दांतों में दर्द का होना, आंखों के लाल ऐसे कि स्क्रीन टाइम बहुत देखने की वजह से, रील्स स्क्रॉल करने की वजह से आंखों में दर्द होना या अंधेरे में देखने की वजह से भी आंखों का खिंचाव का आना, थोड़ी बीनाई पे या देखने में असर का आना, ऐसा मामला बन सकता है। अब जो राजयोग आ रहा है वो शनि मंगल का आ रहा है। शनि यानी सैटर्न, मंगल यानी कि मार्स, इनका गद जोड़ बन के क्या राजयोग बनाएगा। तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं इनको एक साथ आने में, और ये 1.5-2 साल के बाद ही ये बड़ा राजयोग बना पाते हैं। शनि और मंगल की जो जोड़ी बनने जा रही है वो 2 अप्रैल को बनेगी, लिख के लगा लो, 2 अप्रैल 2026 को इनकी ये जोड़ी है, ये गठजोड़ बन के 2 ग्रही राजयोग बनेगा। और 11 मई, लिख के लगा लो, 11 मई 2026 तक ये ड्यूरेशन रहने वाला है। अब जैसे हमने आपको बताया, मंगल मार्स आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड, जो कि आपकी सेहत, आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर माना जाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर और आपके डिसीजन मेकिंग का घर भी इसको माना जाता है। और ये 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। और फिर ऊपर से ये कि ये विपरीत नाम का बड़ा राजयोग, महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। अब यहाँ पर अगर हम शनि और मंगल की जोड़ी की बात करें, ये भी बड़ा बॉम्ब ब्लास्टिक, बड़े धमाके करने वाली जोड़ी है, बड़े फायदे, कुछ एहतियाती भी बताएंगे लेकिन बड़े फायदे करने वाली जोड़ी इनकी मानी जाती है। एक तो 12वें घर में ये जोड़ी बन रही है, ऊपर से सूरज भी यहाँ पर कुछ अरसे साथ रहने वाले हैं। ये बड़ी बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को इस ड्यूरेशन में अपनी लाइफ में देखना। हम ड्यूरेशन लिखवा चुके हैं, आप चेक कर लीजिएगा, बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे। यहाँ पे अपनी लाइफ में कुछ भी बदलना चाह रहे हो, ये बड़ा सुनहरी मौका होगा, आप बदल पाओगे और कामयाब भी हो जाओगे। अपने वर्क प्लेस, अपनी जॉब के हवाले से कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, वहाँ भी कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। किसी भी तरह आप करियर से बिजनेस की तरफ, कारोबार की तरफ आना चाह रहे हो या कारोबार से जॉब की तरफ आना चाह रहे हो, इसमें कामयाबी मिलेगी। इसमें कामयाब होने का ये सुनहरी मौका आपको मिलेगा। 8वें घर का 11वें घर के दोनों घरों के रूलिंग लॉर्ड्स आपको इस 12वें घर में नजर आएंगे। जितने इलीगल काम करते हैं, चोर बदारी, रिश्वत या लॉटरी, जुआ, सट्टा, इस तरह के इलीगल कामों से पैसा कमाते हैं, उनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लिख के लगा लो। यानी बहुत छप्पर फाड़ फायदा ये उठाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि 12वें घर में सारा इंसिडेंट हो रहा है, तो विदेश, बैरून मुल्क से जुड़ के भरपूर छप्पर फाड़ पैसा आना, ऐसा बहुत नजर आएगा। ऊपर से विपरीत नाम का राजयोग भी बड़ा फायदा आपको देके जाएगा। अचानक से आपकी लाइफ में पावर का आना, अथॉरिटी का आना, ऐसा आपको नजर आएगा। अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने ऑनलाइन काम के अंदर, हर जगह एक अथॉरिटी का मिलना, पावर का मिलना, ऐसा इस ड्यूरेशन में आपको नजर आएगा। जब भी शनि और मंगल यानी सैटर्न और मार्स आपके छठे घर को देखते हैं, ये आपके कोर्ट कचहरी के केसेस में आपकी जीत दिलवाते हैं, वहां रिलैक्सेशन या समझौता हो जाता है, या उन मामला से बाहर निकलते आप लोग नजर आते हो। और ये शत्रु जो आपके दुश्मन है, उनका कला कमा, उनका खात्मा करना या आपके कंट्रोल में इनका आ जाना, ऐसे मामला बनाता है। ऊपर से ये 3 का तड़का लगने वाला है, क्योंकि सूरज भी तो इस घर में मौजूद है, तो ये 3 का तड़का भरपूर तरीके से बड़ा फायदा आप लोग उठाओगे। लेकिन यहाँ पे सडन इंजरीज होना, जख्मी हो जाना, चलते हुए गिर जाना, चोट लग जाना, बाइक गाड़ी से टक्कर हो जाना, बैंक एटीएम से निकलते हुए पैसे का बड़ा ख्याल रखना है, छिन जाना या डकैती होना, रैजनी होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इनसे होशियार आपको रह के चलना होगा। हेल्थ के हवाले से कोई चेकअप्स का करवाना, दवाओं पे खर्च होना, हॉस्पिटल जाना पड़ जाना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। हॉस्पिटलाइजेशन के भी योग बनाता है।
जैसे मैंने आपको बताया, कार्डियो के इशू या नसों के प्रॉब्लम, हड्डियों के प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, ये सर उठाते हैं। इवन बीपी के इश्यूज या शुगर का स्पाइक करना, फैटी लिवर, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, ऐसे मामला भी बनाता है। ज्यादातर ये अच्छा ही करने वाले, कुछ कुछ जो ऐसे जो मुझे लगा कि बता देना चाहिए, कुछ गड़बड़ी वो भी बता दिया, उससे मोहतात रहिएगा। अब बनने जा रहा है शनि मंगल बुध, इनका त्रिकोण, यानी इनका 3 का तड़का लगने वाला है। यानी शनि यानी सैटर्न, मंगल यानी मार्स, और साथ ही साथ बुध यानी मर्क्यूरी, इन 3 का तड़का लगने जा रहा है। और ये सब कुछ आपको 12वें घर में बनता हुआ नजर आएगा। सूरज को यहाँ से हमने गायब किया है, लेकिन आगे अभी नजर आएगा। फर्स्ट हाउस में हम इसको फिर लेके आएंगे। फर्स्ट हाउस में अभी एक राजयोग बनाएगा ये, लेकिन ये 3 जो हमने बताया, शनि मंगल और बुध, ये तीनों आपको 12वें घर के अंदर राजयोग बनाते नजर आएंगे। यहाँ पे बुध मर्क्यूरी आपके 2 घरों के रूलिंग लॉर्ड भी माने जाते हैं, और बुध मर्क्यूरी भी यहाँ पे विपरीत नाम मतलब जैसे मंगल मार्स विपरीत नाम का राजयोग बना रहा है, वैसे ही बुध मर्क्यूरी भी यहाँ पर विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बनाएगा। यहाँ पे 2 बड़े विपरीत राजयोग बड़े धमाके करेगा, बहुत बड़े धमाके 12वें घर के हवाले से करेगा। एक बात जान लो, एक तो 3 की तिगड़ी, यानी ये त्रिकोण जो बन रहा है इन 3 सैयारों का, ये भी बड़ा धमाल करने वाला है, ये भी बड़ा ब्लास्ट करने वाला है। बहुत जबरदस्त 12वें घर का बड़ा फायदा आपको होने को जा रहा है। एक बात लिख के लगा लो, एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि जिसका बुध मर्क्यूरी 12वें घर में होता है वो जिंदगी में कभी भी हारता नहीं है। ये जो ड्यूरेशन है इसमें हारना नामुमकिन हो जाएगा, आप हारोगे ही नहीं, आप जीत कर दिखाओगे, आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। ये कोई वॉर हो सकती है, कोई कंपटीशन हो सकता है, कोई चैलेंजेस हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस हो सकता है, कोई कोई एग्जामिनेशन हो सकता है। हर जगह आपकी जीत का बनना ही बनना है। वो लोग जो बैरन मुल्क जाने के लिए बेताब थे, उनके लिए सुनहरी मौका रहेगा। ये ड्यूरेशन उनको बैरन मुल्क लेके जाएगा। बैरन मुल्क जाना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, ग्रीन कार्ड का मसला हल होना, वहाँ जॉब अच्छी, वर्क परमिट मिलना, जॉब का मिलना, अपना घर का बंदोबस्त कर पाना, रिहाइश का बंदोबस्त होना, बहुत कुछ अच्छा होता है इनके लिए नजर आएगा। कोई भी लीगल मैटर्स है, कोई गवर्नमेंट से जुड़े कोई टेंडर्स हैं, कोई ऐसे मैटर्स हैं, उनका रिजॉल्व होना, उनका बन पाना, कामों का बन पाना, ऐसे कुछ मामला नजर आएंगे। कोई बीमारी का डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, जड़ से बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा था, बीमारी जड़ पकड़े जा रही थी, आप और मजीद बीमार हो रहे थे, उसे बाहर आने का आपको मौका मिलेगा, जड़ से बीमारी का इलाज होगा। किसी भी पजल या रुकावट में ऐसे फंसे हो कि उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, आप लाख कोशिश कर रहे हो और फंसते जा रहे हो, उसे बाहर निकलने का ये शानदार मौका होगा। ये 12वां घर भरपूर तरीके से आपको रास्ता दिखाता, आपकी मुश्किलात से आपको निकालता हुआ नजर आएगा। आपके सारे काम बड़ी तेजी के साथ, बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ होते हुए आपको नजर आएंगे। जिस जगह आप जाना चाह रहे हो, वहाँ पीआर लगाना चाह रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी लगाना चाह रहे हैं, वहां भी भरपूर फायदा आपको मिलता नजर आएगा। लेकिन 12वां घर खर्चे आपके बढ़ाएगा। इतने बड़े राजयोग बनने के बावजूद कुछ खर्चे आपके बढ़ते जरूर नजर आएंगे। अब 10वां राजयोग, 10वां महाराजयोग कौन सा बनेगा, उसकी ड्यूरेशन आप लोग लिख लें। 30 अप्रैल से 15 मई 2026 के दरमियान ये राजयोग बनेगा। इसको लिख लो, क्योंकि ये ड्यूरेशन आपको कमेंट्स करने काम आएगा। इस ड्यूरेशन में बुध मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, लगन के अंदर आ जाएंगे, और सूरज भी यहाँ पर मौजूद होंगे। अब सूरज चूंकि ऊंच के पावर्स के साथ था यहाँ पर, ये बुध के साथ मिलकर बनाएगा बुध आदित्य राजयोग। ये बड़े फायदे आपको फर्स्ट हाउस के हवाले से करता नजर आएगा। आपका सुपर इंटेलिजेंस, अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग का बढ़ते देखना, आपका ज़हीन होना, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आपको, आप लोगों को भांप लोगे कि ये करने क्या है, क्या इंटेंशन लेके आया। आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, आपकी इल्हामी ताकतों का बढ़ना, आने वाले खतरे को पहले से जान लेना, ऐसे मामला आपके बढ़ेंगे। बड़ी आसानी से बड़ी मुश्किलात का सॉल्यूशन आ जाना या उसको सॉल्व कर पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। बुध किसका चूंकि ताल्लुक करियर के घर, 10वें घर से भी है, तो करियर में भी बड़ा ऊंचा मकाम देखना, यानी करियर से अच्छा कुछ गुड न्यूज का सुनना, अपनी जॉब के हवाले से ऐसे मुमकिनात भी बनेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स एरीज है उनके लिए तो ये सुपर से ऊपर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर केतु जो बैठा हुआ है, केतु 5वें घर में बैठे बैठे इसकी नजर भी डायरेक्ट बुध यानी कि मर्क्यूरी और सूर्य यानी सूरज, इन दोनों पर फर्स्ट हाउस में पढ़ते हुए इनको एनर्जाइज करते नजर आएगी। ये आपके एजुकेशन के लिए, आपकी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ाने के लिए, आपका हर तरह से, आपके पढ़ाई, आपका कुछ भी सीखने के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। आपका ज़हीन होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, इसको आपके फैसले करने की ताकत को बढ़ाना, डिसीजन मेकिंग का पावरफुल होना, ऐसे मामला ये बढ़ाएगा। डीप नॉलेज से, रिसर्च से पैसे कमाने का भी ये बड़ा राजयोग बनाएगा। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव, क्योंकि ऐसे ऐसे आइडियाज़ आने हैं। आपने ड्यूरेशन लिखा है ना, चेक करना। ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो क्लिक करेंगे, जो आपके कारोबार को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, जो करियर में बहुत कुछ अच्छा करने को आप पे मजबूर कर देंगे। आप करियर में बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे, और उसकी वजह से आपके
आपके प्रमोशन के युग बनना, आपके आगे के डेजिग्नेशन बच्चे सैलरी पैकेज के साथ चले जाना, ऐसे मामला बनाएंगे। कोई सरकार की तरफ से कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए थे, कोई लीगल मैटर्स में फंसे हुए थे, उससे बाहर आने का भी ये सुपर टाइम आपका होगा। अब हम बात करेंगे 11वें राजयोग। अब देखिए इतनी मेहनत है तो उसकी आप तारीफ करना चाहो बेशक करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। हम ये एरीज के लिए बनाया है, इसके बाद हम किसी भी बुर्ज की वीडियो नहीं बनाएंगे, ये हम आपको बता दें। सिर्फ एरीज के लिए हमने, जिनकी 7.5 चल रही है उनके लिए वीडियो बनाई है। बाकी के बुर्ज अगर देखना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो आप किस बुर्ज से हो और किस बुर्ज की वीडियो आपको देखनी, यानी अगर आपका कमेंट्स में आ गया कि इसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आएगी। मेहनत हम करेंगे। ये वीडियो बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है, बहुत रिसर्च हुई है, तब जाके वीडियो आपके सामने आ रही है। अब इस ड्यूरेशन में मंगल आपके फर्स्ट हाउस में दिखेगा, फर्स्ट हाउस में आ चुका होगा, और केतु जो है वो 5वें घर से अपनी नज़र इस फर्स्ट हाउस पे डालेगा जहाँ मंगल मार्स बैठे हुए होंगे। यहाँ पे मंगल और केतु दोनों आपके स्किल्स, आपके जहानत, आपका टैलेंट, इसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यहाँ केतु आपके टेक्निकल स्किल्स को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके मैनेजमेंटल स्किल्स को, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आप अगर अपने स्टूडेंट के हवाले से अपने अपने कुछ ऐसे कोर्सेज करना चाह रहे हो जो आपको पढ़ाई के हवाले से स्टडीज़ में हेल्प कर सके, तो ये करने का शानदार मौका होगा। यानी आप जितना अपने आप को पॉलिश करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलता नजर आएगा। क्योंकि मंगल मार्स आपके 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है जो रिसर्च का घर है, तो यहाँ रिसर्च को लेके बड़ा ज़बरदस्त फायदा होने को है। अब यहाँ केतु मंगल के इस पूरे एरिया में ये देखेंगे दोनों 7वें घर को। 7वां घर आपके कारोबार का घर, आपका 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनाने वाला घर इसको माना जाता है। फरसूदा चीज़ें छोड़ दोगे, नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करोगे, नए एड ऑन्स करोगे, कारोबार को भरपूर चलाने की तरफ लेके जाओगे। लेकिन यहाँ मंगल और केतु की वजह से कोई छोटी मोटी इंजरीज का होना, जख्मी हो जाना, चलते हुए गिर जाना, चोट का लगना, गाड़ी बाइक से टक्कर हो जाना, ऐसे मामला भी ये बना रहा है। इनका एहतियात आपको रखना होगा। यहाँ पे पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, कार्डियो का कोई मसला है तो उसका सर उठाना, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में दर्द होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। लेकिन वॉशरूम में जैसे आपको मोशंस के इश्यूज हैं, पाइल्स के इशू हैं, वो भी सर उठा सकते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसा भी बन सकता है। अब जो 12वां राजयोग जिसकी हम बात करेंगे, वो बात करेंगे शुक्र और गुरु। शुक्र यानी कि वीनस, गुरु यानी कि जुपिटर, इन दोनों का गद जोड़ बनने जा रहा है आपके थर्ड हाउस। आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर जाके सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, या आपके मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ना, आपका सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स पे टारगेट को अचीव करना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ने वाला ये थर्ड हाउस होता है। ये ड्यूरेशन लिख लो, 14 मई से 2 जून, 14 मई 14 मई से लेके 2 जून 2 जून 2026 तक का ये ड्यूरेशन चलेगा। ये जो गठजोड़ थर्ड हाउस में बन रहा है यानी कि शुक्र और गुरु, ये बड़ा जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त फायदा आपको देकर जाएगा। गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, जबकि शुक्र वीनस आपके 2nd हाउस, धन दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यानी अपनी मेहनत से आप भरपूर दौलत कमाने की तरफ जाओगे, अपने जोरे बाजू से भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाओगे। यहाँ से गुरु जुपिटर का 7वें घर को देखना आपके विवाह, आपकी शादी के योग बनाएगा, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना। ड्यूरेशन लिख लिया है ना, तो आप खुद कमेंट्स करके बताओगे इसमें कुछ बड़ा चेंज आएगा। रिश्ते बनना, आपकी लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान बन सकते हैं। अभी तक जितनी मेहनत की, कुछ नया सीखा है, कोई नए कोर्सेज किया, उसको इम्प्लाई करने का, उसको उससे पैसे कमाने का ये टाइम होगा। ये शुक्र यानी कि वीनस और गुरु जुपिटर की जो जोड़ी है, हर लिहाज से ऐसी चीज़ों को आपको कामयाब बनाने में आगे बढ़ाएगी, यानी आप कामयाब होते नजर आओगे। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे जो टेक्निकल फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग की फील्ड में इस तरह का कोई कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, उनको भरपूर फायदा समझने का यहाँ मौका मिलेगा। इस दौरान में अगर कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा फैसला करोगे, उसमें भी कामयाब होते आप एरीज नजर आओगे। ये यहाँ पर आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करवाएंगे, आपके रिलीजियस ट्रैवल, मजहबी सफ़र या बैरून मुल्क का सफ़र, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना या घूमने की करते जाना, ऐसे कुछ मामला भी ये बना सकता है। इन दो सैयारों का गठजोड़ आपके ख्वाहिशात की तकमील करवा के जाएंगे। आप जो सोचोगे, जो जो ख्वाहिश करोगे, जो आपके दिल में तमन्ना, उसका हो पाना, ऐसा इस ड्यूरेशन में बनता नजर आएगा। क्योंकि थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का घर है, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, छोटी छोटी बात पे नाराजगी का हो जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। आपको भी कुछ छोटे मोटे इंजरीज का सामना करना पड़ना हो सकता है, या शोल्डर में पेन, या हाथों में या पैरों में दर्द का होना, हड्डियों में दर्द होना, ऐसे मामला बना सकता है। या फिर कोई ईएनटी के मसले होना, आइज, नोज, थ्रॉट या गले में खराश, बलगमी, खांसी का होना, कोई इरिटेशन का होना, एलर्जीज का होना, ऐसे मामला हो सकते हैं। ये जो ड्यूरेशन आपने लिखा है ना, आपसे जलने वाले दुश्मन बड़े पैदा होंगे, या तो जलेंगे, हसद करेंगे, नजरें लगाएंगे, बदनजरी करेंगे, ऐसे आप बहुत कुछ होता आपको इस ड्यूरेशन में नजर आएगा।
अब हम 13th राजयोग की बात करेंगे जो आपके लिए बड़ा विस्फोट, बड़ा जबरदस्त धमाका करने वाला है। और ये होगा गुरु जुपिटर का ऊंच के पावर्स, एग्जॉल्टेड होना, इसके ऊंच के पावर्स में आके करिश्मे दिखाना। अब ये होगा 2 जून को, 2 जून से 2 जून 2026 से इसका ऊंच के पावर्स में आना और सुपर पावरफुल होना ऐसा बनेगा। तकरीबन 15 अक्टूबर तक ये यहीं पर रहने वाले, यहीं पर अपने करिश्मे दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस, किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, आपके मजहबी एक्टिविटी का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यूं समझना कि किस्मत के घर के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, ये समझ लो, ये बात समझ लो। किस्मत भरपूर मेहरबान होगी, कुछ नया करोगे, बैरन मुल्क जाने का सोचोगे, ऑनलाइन काम शुरू करोगे, कारोबार शुरू करोगे, शादी करोगे, कुछ भी करोगे उसमें भरपूर फायदा किस्मत की तरफ से मिलेगा। किस्मत भरपूर साथ देते आपको नजर आएगी, फुल्ली फंक्शनल होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने में फायदा उठाते हैं, कोई गाड़ी खरीदते बेचते हैं, हर तरह से भरपूर फायदा समेटोगे। विदेश या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसा बटोरोगे, भरपूर पैसा कमाओगे। आपके घर को लेके, फैमिली को लेके बड़े बड़े फायदा होना, आपकी लग्जरियस लाइफ का बढ़ना, प्रॉपर्टी खरीद पाना, घर को बड़ा करते देखना, या किराए के मकान से अपने मकान में आना, अपने लिए कोई अच्छे महंगे मोबाइल फोन खरीद पाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, एक बड़ा यू टर्न का आ जाना, ऐसा मामला बनेगा। कोई बड़ा हैप्पी ओकेजन का देखना, कोई औलाद का हो जाना, कोई किसी की शादी होना, घर में खुशियों का त्यौहार मनाया जाना, ऐसे मामला बनेंगे। और ये गुरु जुपिटर आपके 8वें घर को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आपके 12वें घर को भी, दोनों रेड जोन है, दोनों को चमकाते नजर आएंगे। रेड जोन की जो वो कहते हैं ना कि मनहूसियत तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन रेड जोन जो नुकसान पहुंचाता है उसमें कमी वाकई होगी, उसमें कमी होते आप लोग देखोगे। जो कि 12वां घर भी रेड जोन है और 8वां घर भी रेड जोन है। अब ये जो 8 और 12 का कनेक्शन बन रहा है ना, ये बड़े जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्टिक या बहुत ही बम फाड़ किस्म के बदलाव लाएगा। बड़े बड़े बहुत ऐसी तब्दीलियां जो सालों से आप लाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ कामयाबी होते आपको इस ड्यूरेशन में नजर आएगी। ये गुरु जुपिटर अपनी 7वीं नजर से आपके 10वें घर, आपकी करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस के घर को भी चमकाते नजर आएंगे। और ये आपके करियर में बड़े बदलाव की वजह भी बनेगा। अब गुरु शनि यानी कि जुपिटर और सैटर्न का नवम पंचम राजयोग भी बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा। और आपका जो 12वां घर है ये सुपर स्ट्रांग होकर बड़े फायदा पहुंचाकर इस दौरान जाएगा। इस दौरान में गुरु जुपिटर आपको चौथे घर में, प्रॉपर्टी के घर में नजर आएंगे और वहीं से ये सारे कनेक्शंस बनते हुए आपको नजर आएंगे। तमाम मामलात में बड़े बड़े फायदे उठाते इस दौरान आप लोग देखोगे। अब 12वें घर की वजह से आपकी जिंदगी में आराम, आसाइश, आपकी जिंदगी में लग्जरी, आपकी जिंदगी में पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मेटल, इन सब का इजाफा होना, भरपूर पैसा समेट पाना, ऐसा बैंक बैलेंस बढ़ते देखना, ऐसा आपको नजर आएगा। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब भरपूर पैसा आप कमाओगे, वो ही लग्जरी लाने का यानी आराम आसाइश बढ़ाने का बाइस बनेगा। सस्ते दामों को प्रॉपर्टी खरीद के महंगे दामों बेचना, दुकान मकान जमीन, इसको सस्ता महंगा के चक्कर में यानी सस्ता खरीद के महंगे दामों बेचना, हाईएस्ट प्रॉफिट का कमाना, अच्छा पैसा कमाना, ऐसे मामला आपको प्रॉपर्टी से भी मिलता नजर आ सकता है। अपनी लग्जरी, अपनी आराम आसाइश में बड़ी लेवल पे, बड़ी मिकदार में पैसा खर्च करते नजर आओगे। इतना बड़ा पैसा समेटते और खर्च करते भी आप नजर आओगे। ये जो 8 और 12 का कनेक्शन बन रहा है, ये हर लिहाज से कोई भी बड़ी बीमारी, कोई बड़ी डिजीज, कोई बड़ा ऐसा क्रोनिक डिजीज है जो जान नहीं छोड़ रहा, इससे जान छुड़ाने का टाइम होगा। जड़ से बीमारी का इलाज करवाना, दवाओं से जान छूटना, ऐसे कुछ मामला भी ये बना सकता है। आपकी सेहत का बरकरार होना, सेहत का अच्छा होना, कोई बड़ी बीमारी से जान छूट जाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। क्योंकि 12वां घर मेडिटेशन का घर, इबादत बंदगी का, मदद से जोड़ने का घर है, तो मजहब से जुड़ोगे, कुछ आप फलाही काम करोगे, कुछ डोनेशंस करोगे, आप लोगों की मदद करने पे आओगे और इसका भी बड़ा फायदा समेटते आप नजर आओगे। ये जो नवम पंचम राजयोग, ये बहुत यानी सर से पैर तक जिंदगी को आपके बदल के रख देगा। बड़े बड़े बदलाव इस दौरान आप लोग देखोगे। अब वो 14th राजयोग, 14वें राजयोग के हवाले से आज हम बात करेंगे। और ये रहेगी गुरु और शुक्र यानी कि जुपिटर और वीनस की जोड़ी, गत जोड़ इनका। 2026 में आपको 2 दफा शुक्र और गुरु यानी कि वीनस और जुपिटर की जोड़ी बनते नजर आएगी। ये जोड़ी आपको चौथे घर में बनते हुए नजर आएगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। गुरु यानी जुपिटर और शुक्र वीनस की 2 ग्रही जोड़ी यानी 2 ग्रही राजयोग बनाते भी नजर आएंगे। अब देखने की बात है कि आपके सुखों के घर में, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे के घर के अंदर, आपकी वालदा की सेहत के घर के अंदर, आपके प्रॉपर्टी में इजाफे के घर के अंदर, आपके जमीन खरीदना बेचना, रियल एस्टेट का काम करना, जमीन दुकान मकान की रेंटल इनकम से फायदा उठाना, किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट हो पाना, ऐसे घर में आकर ये दोनों बैठ रहे हैं। और जमींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे काम करना, आपकी फैमिली में डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े, उनका रिजॉल्व होना, यूनाइटेड फैमिली का देखना, उसके घर के अंदर भी भरपूर धमाल करते नजर आएंगे।
अब शुक्र वीनस आपकी लग्जरियस लाइफ को बड़ा बूस्ट देगी, आपके आराम आता है इसकी जिंदगी, आपकी लग्जरी को बढ़ाना, पैसे को बढ़ाना, दौलत को दिखना, ऐसे मामला इस घर में प्रॉपर्टी को जोड़ के या कोई भी मामला को जोड़ के पैसे का छप्पड़ फाड़ इजाफा ये यहाँ करता नजर आएगा। दूसरे लफ्जों में घर के अंदर दौलत का भरपूर ब्लास्ट होना, घर में दौलत का आना, ऐसे मामला ये बनाएगा। और जहाँ गुरु हो, जुपिटर हो, वहां किस्मत ना हो कैसे हो सकता है? किस्मत का सैयारा, आपकी किस्मत को चमकाने वाला सैयारा, हर लिहाज से किस्मत भी चमकाएगा। देखो सिंपल वर्ड में बताऊं, आप अपने मकान को घर बना पाओगे। अभी तक अगर मकान था, आप लोग लड़ते झगड़ते थे, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बातचीत नहीं, बदतमीजी, हर बात का बदतमीजी से जवाब देना, कोई बात ना मानना, लड़ाई झगड़े होना, अगर ऐसा था तो ये मकान था। लेकिन अब इसका उलट होगा, अब ये घर बनता आपको नजर आएगा। आपस में मोहब्बत का बढ़ना, आपस की कोऑर्डिनेशन का बढ़ना, आपस में इत्तेहाद का बढ़ना, यूनिटी का बढ़ना, यही सबसे बड़ा हथियार आपका रहेगा। ऊपर से पैसे की बारिश, पैसा भरपूर बढ़ना। आपकी जो शिकायतें थी, जो माजी में जो आपको इश्यूज आपको 7.5 की वजह से बने थे, उसमें कमी आना या उसका खत्म होना, यानी काफी हद तक आपको ऐसा लगेगा कि काफी हद तक इस ड्यूरेशन में ये चीजें कम हो या खत्म हो रही है, यानी कि जो आजमाइशें, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, वो या तो निकल गई है जिंदगी से या कम होना शुरू हो गई है। आपका कोई वैकेशन मनाना, कोई घर में पार्टी मनाना, कोई महफिल सजाना, कोई एक साथ हंसना बोलना, ये चीज़ आप महसूस करते होगे कि इसकी कमी है, वो चीज़ हो जाना। यानी अब ऐसा कि हर एक अपने अलग अलग कमरे में एंजॉय करना, उसको छोड़ के एक साथ बैठ के एंजॉय करना, एक दूसरे के दुखों को, तकलीफों को समझना, एक दूसरे को खुशियां देना, ऐसे मामला नजर आएंगे। आप यूनाइटेड फैमिली देखोगे, घर में खुशियां आते देखोगे, घर में पैसा आते देखोगे। यही तो जरूरत होती है एक फैमिली की, एक फैमिली को यूनाइटेड होना और आपस में गठजोड़ बना के रहना, ऐसा मुमकिन बनेगा। प्रॉपर्टी के लिए तो सुपर से ऊपर है ही है, दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा, सब इन सब का एक साथ मिल जाना, वो भी चौथे घर के हवाले से। आज जहाँ शुक्र, वीनस और बात करें हम गुरु, जुपिटर, दोनों का गठजोड़ बने, वहां ये सारी चीजें मुमकिनात में या मुमकिन होते नजर आती है। अब शुक्र वीनस यहाँ से आपके 10वें घर, आपके करियर के घर को भी बड़ा बूस्ट देता हुआ नजर आएगा। शुक्र वीनस की वजह से आपके करियर में भी भरपूर पैसा बढ़ना, आपके सैलरी अलाउंसेस, बोनस पे इजाफा होना, इंक्रीमेंट होना सैलरी में, ऐसे मामला देखोगे। और गुरु का भी ऊंच के पावर्स, एक्सॉल्टेड होना, ऊंच के पावर्स के साथ होना, उसके साथ शुक्र वीनस का बैठ जाना, हर तरह से कारोबार में भी भरपूर इजाफा, कारोबार का बढ़ना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते नजर आना, ऐसे मामला ये बनाएगा। यहाँ पे आपके विवाह, आपके शादी के योग बनेंगे, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे कुछ मामला भी बनते नजर आएंगे। तकरीबन 6 जुलाई तक ये बनता नजर आएगा। ये ऐसा नहीं कि जल्दी खत्म हो, महीने से ऊपर ही जाएगा, लेकिन भरपूर फायदा आप इसका उठाओगे। अब हम 15वें 15th राजयोग की बात करेंगे। वो क्या गोल खिलाने जा रहा है? यहाँ मंगल की दृष्टि शनि पे, यानी मंगल, मार्स की नजर शनि सैटर्न पे पड़ते हैं, आपको नजर आएगी। यहाँ पे होने कुछ ऐसे जा रहा है कि मंगल, मार्स आपके सेकंड हाउस के अंदर आ जाएगा, जो धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, आराम, आताइश बोलकर आप जो काम करते हैं वहां से पैसे कमाने का घर, आपके फैमिली में यूनिटी का घर, और आपके पैसा जो अटका पैसा उसको दिलवाना, आपको उसको रिकवर करवाने का घर भी इस सेकंड हाउस को माना जाता है। और इस मंगल पर शनि, शायद हम उल्टा बोल गए थे, हम यहाँ करेक्शन करेंगे, शनि सैटर्न की नजर इस मंगल मार्स पे दूसरे घर पे बैठे बैठे, यानी मंगल दूसरे घर में होगा और शनि सैटर्न की नजर इस पे पड़ेगी। और ये शनि आपको 12वें घर के अंदर देखने को मिलेगा, यहां से इसकी नजर डायरेक्ट मंगल मार्स पे पड़ते नजर आएगी। और शनि की तीसरी नजर होगी ये जो इस पे पड़ेगी मंगल पे, ये मेहनत करने वाली नजर, वो नजर जो मेहनत करवाती है, जो हार्ड वर्किंग कराती है, जो अचीवमेंट दिलवाती है, जो कामयाब करती है, वो नजर इस पे पड़ते हुए नजर आएगी। यहाँ करियर में ऊंचा जाता ग्राफ आपको नजर आएगा। आप जॉब लेते हैं, जॉब मिलना, जॉब कर रहे हैं, वहां आपको मराहत, इंसेंटिव्स का मिलना, तरक्की का मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी मौकों का मिलना, आगे बढ़ने का मौका मिलना, प्रमोशंस का होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। अचानक से करियर, अपनी जॉब में एक बड़ा झटका लगना, वो भी पॉजिटिव, कुछ अच्छा बड़ा हो जाना, कोई अच्छी न्यूज, गुड न्यूज का सुन लेना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। यहाँ पे अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कोई दूसरी जॉब पे जाना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, वहां भी कामयाबी समेटते आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा होना, लेकिन जो भी जिम्मेदारी आप मिलेगी वो आपकी तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, उसको करके उसमें से सुरखुरु होकर निकलना, हर लिहाज से आपके प्रमोशंस के, आपकी तरक्की के रास्ते बनाएंगी। जुलाई तक ये सारे मामला होंगे, यानी ये सारे फायदे आपको जुलाई तक देखने को मिलेंगे। शनि सैटर्न लाभेश, यानी फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, बड़े बड़े फायदे करवाना, आपकी कमीशन को बढ़वा देना, आपका कमीशन में इजाफा, आपकी उजरत में, आपके कोई लेबर के तौर पे काम करते हैं आपकी उजरत में इजाफा होना, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ जाना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का ले पाना, आपकी ख्वाहिशात, आपकी विशेष की तकमील का होना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, विशेष का मैनिफेस्टेशन का सच होना, ऐसे मामला भी ये 11वां घर बनाता है।
कोई रेंटल प्रॉपर्टी से उससे भरपूर पैसा कमाना, कोई रेंटल इनकम का आपको मिल पाना या बढ़ के मिल पाना, ऐसे मामला भी इस दौरान बनेंगे। इस दौरान में कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाह रहे हो या सस्ते दामों खरीदने की ख्वाहिश है तो उसका भी पूरा होना बनेगा। बस अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल कीजिएगा, आपकी बोलचाल, अपने बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा, माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाई से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़े, आपकी लव लाइफ में कड़वाहट का दिखना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े या गड़बड़ी का दिखना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहेगा। खास तौर पे अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में तू मैं लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ते नजर आएंगे, इसका आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। अब हम बात करेंगे आखिरी यानी 16वां सबसे बड़ा राजयोग। 22 जून से लिख के लगा लो, 22 जून से एंड ऑफ जुलाई, 22 जून से एंड ऑफ जुलाई तक ये राजयोग रहेगा। यहाँ पे बुध मर्क्यूरी आपको चौथे घर में नजर आएंगे, जो कि प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके जमींदारी खेती बाड़ी से पैसे कमाने का घर, आपके सुखों में इजाफे का घर, आपके टेंशन डिप्रेशन के खात्मे का घर, आपके फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का घर इसको माना जाता है। इवन रियल स्टेट के से कोई पैसा कमाना, जमीन दुकान मकान बेचना खरीदना उसमें पैसे कमाना, इसका घर भी इसको माना जाता है। अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, अपने लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाने का घर भी इसको माना जाता है। और यहाँ पे ये ऊंच के गुरु यानी गुरु जुपिटर एक्सॉल्टेड होकर सुपर पावरफुल होगा, इसके साथ इसका गठजोड़ बन के यहाँ पे 2 ग्रही राजयोग भी बनेगा। ये जो ड्यूरेशन हमने आपको लिखवाई है बहुत ही ज्यादा आपका क्रिएटिव कह लें, आपका इनोवेटिव होना, बहुत ज्यादा आपका जहन का चलना, जहीन होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का उरूज पे होना, ऐसे ऐसे फैसले कर जाओगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, ऐसी चीजें करोगे जिसे बड़े फायदे समेटते भी आप लोग नजर आओगे। बुध और गुरु जब भी मिलते हैं, यानी बुध मर्क्यूरी और गुरु यानी जुपिटर जब भी आपस में मिलते हैं, 2 ग्रही राजयोग तो बनाते हैं, लेकिन ये आपकी सुपर इंटेलिजेंसी की दावत होती है, यानी कि आप सुपर इंटेलिजेंट हो जाते हैं, आप बहुत ही चतुर चालाक, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप इतने इतने ज्ञानी, इतने मालूमात का खजाना आपके पास होता है, इतने बेहतरीन तरीके से आप काम करना शुरू करते हो, आप क्रिएटिविटी के साथ काम करते हो, आप नए फरसुदा चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को अपनाने की तरफ, नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हो। गुरु जुपिटर चूंकि ऊंच के पावर्स एक्सॉल्टेड है, सुपर पावरफुल है, यहाँ आपकी किस्मत भी भरपूर साथ देते आपको नजर आएगी। यहाँ पे शुक्र वीनस आपका चूंकि धनेश सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड यानी धन दौलत का घर का रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है, 7वें घर का, कारोबार की दुनिया का भी यानी कारोबार का घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और रिश्ते बनाने वाले घर का भी रूलिंग लॉर्ड इस शुक्र वीनस को माना जाता है। यहाँ पे हर चीज में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, काम करने का जज्बा बढ़ेगा, काम करने की लगन बढ़ेगी और कामयाब होने का रेशियो भी बढ़ जाएगा। धन का, भाग्य का, किस्मत का, पैसे का भरपूर फायदा आप इस दौरान देखोगे। अपनी करियर से बड़ी बड़ी गुड न्यूज का सुनना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, अपने बॉस से, सीनियर से अच्छे ताल्लुकात का होना, प्रमोशंस के योग बनना, सैलरी अलाउंसेस बोनसेस का बढ़ना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर्टी से भरपूर पैसे कमाने का योग, चाहे आप मकान खरीदते हो, दुकान मकान जमीन खरीदते बेचते हो, हर तरह से बड़े फायदे उठाते हैं आप लोग देखोगे। कोई अटके काम है, कोई लीगल मैटर्स में फंसे हो, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट कचहरी से बाहर आना, ऐसे मामला भी बनेंगे, इनसे भी बाहर आते आप लोग नजर आओगे। ये 16 ऐसे बड़े राजयोग आपके लिए बनेंगे जो भरपूर बड़े फायदे देते हैं आपको जाएंगे, इसका फायदा उठाना आपके ऊपर है। डज एंड डोंट्स हमने आपको बता दिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से होशियार रहना है, आप बड़े फायदे उठाओगे और कमेंट्स में आके ज़रूर इन बातों को आप एग्री करोगे कि वाकई में हुआ या ऐसा कुछ किया तो आप उससे बच गए। सब चीज़ें शेयर कीजिएगा, यकीनन आपको बड़ा फायदा होने जा रहा है। अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। देखिए 1 घंटे की हो गई ये वीडियो, लेकिन आपके बोलने पर ही अब ये टॉरस की या दूसरे बुरुज की 12 के 12 बुरुज की वीडियो उसी वक्त आएगी जब आपके कमेंट्स आएंगे कि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं। क्योंकि मेहनत है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये वीडियो आएगी। और नहीं आएगी, अगर किसी ज़ोडिक साइन की नहीं आए, समझ जाना कि कमेंट्स आए ही नहीं उस ज़ोडिक साइन के या उसके दूसरे ज़ोडिक साइंस के कि ये वीडियो वो देखना चाहते हैं। तो अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।